हेलो लर्नर्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक को सिंपल तरीके से समझेंगे जो इंग्लिश ग्रामर का बेस है, टेंसेस। टेंसेस का मतलब होता है किसी काम का समय। इट टेल्स अस व्हेन एन एक्शन हैपन्स, यानी काम कब हुआ, हो रहा है या होगा। टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सो आज हम सिर्फ प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिटेल में समझेंगे। हाँ जी, सो टेंस इट रेफर्स टू द टाइम an action takes place. It tells us when something happens. इनके 3 टाइप्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हम इन तीनों में से आज फोकस करेंगे प्रेजेंट। इनके अलग अलग 4 टाइप्स हैं और टोटल हमारे 12 टेंस बनते हैं, लेकिन आज हम प्रेजेंट सिंपल को फोकस करेंगे। सो प्रेजेंट सिंपल का जो फर्स्ट यूज़ है वो है हैबिचुअल एक्शंस। जब कोई काम जो है वो रोज़ाना होता है या हमेशा होता है तो हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। मीन्स फॉर रेगुलर वर्क और रेगुलरली इट्स डन। और हैबिट्स लाइक शी ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, वो रोज़ सुबह कॉफ़ी पीती है। सो ये उसका रोज़ की एक हैबिट है। देन जनरल ट्रुथ्स, जो सच्चाई है, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये तो एक सच्चाई है, ये ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो सूरज है वो ईस्ट दिशा में ही राइज होता है। तो इसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। देन फॉर परमानेंट सिचुएशंस, जो सिचुएशन परमानेंट है, जो हमेशा के लिए चली आ रही है, जैसे कि ही वर्क्स एट अ बैंक, वो बैंक में काम करता है। और फोर्थ यूज़ है शेड्यूल्ड इवेंट्स, वो इवेंट जो फ्यूचर में होने वाले हैं लेकिन वो फिक्स्ड हैं, हर रोज़ होते हैं। जैसे कि द ट्रेन लीव्स एट 6 PM, ये रोज़ होता है कि जो ट्रेन है वो 6 बजे शाम को छूटती है। ये ऐसा हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं आने वाले टाइम टेबल के लिए, फिक्स टाइम टेबल के लिए, क्योंकि बिकॉज दे आर सर्टन एंड प्लान, वो प्लानिंग हम पहले से करके रखते हैं, इसलिए हम उसमें प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। द ट्रेन लीव्स एट 6 PM, सो ये उसका टाइम टेबल है। अब नेक्स्ट हम सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर को देखेंगे फॉर अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ई एस हमारा पर्सन को देखकर और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस वर्ब की बेस फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जो हमारा एस और ई एस है वो पर्सन को देखकर चेंज हो जाएगा, जैसे कि ही, शी और इट के लिए। फर्स्ट पर्सन है हमारा आई और प्लूरल में है वी। सो अफर्मेटिव में आई प्ले फुटबॉल और वी प्ले फुटबॉल, और नेगेटिव में आई डू नॉट प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। प्लूरल में वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। देन सेकेंड पर्सन यू एंड प्लूरल में भी यू, देन यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, ये है हमारा नेगेटिव में।
यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। प्लूरल में हमारा जो पर्सन है वो सेम रहेगा, यू का यू ही रहेगा। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी इट, सो यहाँ पर एस और ई एस के साथ चेंज होगा वर्ब की फॉर्म, प्ले का प्लेज हो जाएगा। ही प्लेज फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। लेकिन नेगेटिव में जब डज होगा तो ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, और वर्ब की बेस फॉर्म, डज के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। एंड दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। सो ये नोट करने की बात है कि सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही हमारी डज आता है और जो बेस फॉर्म है वो बदल जाती है।